अरे ये क्या, बैंगन का तो खून हो गया। मौके पर पुलिस आलू वहां पर पहुंच जाते हैं और उस जगह का मुआयना करने लगते हैं। बैंगन का जब खून हुआ था उस वक्त वहां पर सिर्फ 3 लोग थे, प्याज, तरबूज और लीची। उस वक्त वहां पर सिर्फ ये 3 ही लोग थे। मतलब कि बैंगन का खून इन तीनों में से किसी एक ने ही किया है। लेकिन किसने? पुलिस जब उन तीनों से पूछताछ करती है तो तीनों ही कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, या फिर कोई और बहाना बना देते हैं। लेकिन तीनों में से कोई नहीं कहता है कि मैंने खून किया है। तो फिर पुलिस आलू उस जगह का अच्छे से मुआयना करते हैं और उन तीनों को ध्यान से देखते हैं और बैंगन की लाश को भी ध्यान से देखते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं कि उन तीनों में से खूनी कौन है। आखिर वो कौन है जो बैंगन का खून किया है? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से बैंगन का खून किसने किया है और क्यों? यह भी हमें बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। अगर आपने इन तीनों को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि बैंगन की लाश के पास बहुत सारा खून बिखरा हुआ है और वही खून के छींटे तरबूज के शरीर पर भी लगा हुआ है। मतलब कि वो खून के छींटे तरबूज के शरीर पर कैसे लगा? मतलब कि उसी ने खून किया है। तो फिर पुलिस आलू तरबूज को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। अरे ये क्या, इस घर के इकलौते बेटे गाजर की मृत्यु हो गई, लेकिन कैसे? आखिर गाजर की मौत कैसे हुई होगी? इसकी जांच करने के लिए बहुत ही बड़े जासूस आम यहाँ पर आते हैं और गाजर की अच्छे से जांच करते हैं। आम जब गाजर की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाजर की मौत जहर खाने से हुई है। तो फिर आम सभी से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले गाजर के पिताजी आलू से पूछताछ करते हैं। तो बताइए आलू जी, जब गाजर की मौत हुई तब आप कहाँ थे और आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? तो फिर आलू कहते हैं मैं अपने कमरे में अपने अलमारी की सफाई कर रहा था। मैं अपने अलमारी की सफाई कर ही रहा था कि तभी मुझे उसमें से एक किताब मिली। तो वो किताब मैं पढ़ने लगा। किताब पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आया तब देखा कि मेरा बेटा सोफे पर लेटा हुआ है। इसीलिए मैं अपने बेटे को उठाने के लिए अपने बेटे के पास आया। तब मुझे पता चला कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना बोलते बोलते आलू रोने लगते हैं। तो फिर जासूस आम आलू से पूछताछ करना बंद कर देते हैं और फिर प्याज से पूछताछ करने लगते हैं। प्याज इस घर में खाना बनाती है। तो बताइए प्याज, आपको कैसे पता चला कि गाजर की मृत्यु हो चुकी है? तो फिर प्याज कहती है मैं तो किचन में खाना बना रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं बाहर आई तब देखा कि मालिक अपने बेटे के साथ बैठकर रो रहे हैं। तो फिर जासूस आम लीची से पूछताछ करते हैं। तो लीची, तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला कि गाजर की मृत्यु हो चुकी है? तो फिर लीची कहती है लीची, मैं गाजर की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ। गाजर ने मुझे कहा था कि आज तुम रुक जाओ, कल तुम चले जाना। इसीलिए मैं रूम में जाकर अकेले चाय पीने लगी। मैं चाय पी ही रही थी कि इतने में मुझे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। बाहर बहुत ही ज़ोर से शोर हो रहा था। इसलिए मैं रूम से बाहर आई तो देखी कि गाजर मर चुका था। अब गाजर की मृत्यु कैसे हुई ये मुझे नहीं पता। तो फिर तीनों की बातें सुनकर जासूस आम उस घर का मुआयना करने लगते हैं और उन तीनों ने जो जो कहा था उस पर ज़रा गौर करने लगते हैं। तीनों ने जो जो कहा था वहाँ पर जाकर उस सब का मुआयना करते हैं और फिर जासूस आम सब कुछ समझ जाते हैं कि गाजर को किसने मारा है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि जासूस आम को कैसे पता चला कि गाजर को किसने जहर देकर मारा है? आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। जासूस आम समझ जाते हैं कि गाजर को लीची ने जहर दिया था, क्योंकि लीची ने कहा था कि वो अपने रूम में चाय पी रही थी कि तभी बाहर से उसे बहुत ही ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। लेकिन गाजर की मौत तो जहर खाने से हुई है, तो फिर लीची को आवाज़ कैसे सुनाई दी? मतलब कि लीची झूठ बोल रही है। और दूसरी बात, लीची ने कहा था कि वो अकेले चाय पी रही है, लेकिन अगर आप उसके रूम में ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर 2 चाय की कप है। क्यों? आखिर लीची तो एक ही है, तो फिर 2 चाय की कप किस लिए? मतलब कि वहाँ पर लीची के अलावा कोई और भी था जो लीची के साथ मिला हुआ है। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं और फ़ौरन लीची के रूम में चले जाते हैं और लीची के साथी को भी पकड़ लेते हैं और दोनों को जेल में डाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। हमारे भारत में गैस सिलेंडर की बहुत ही किल्लत है। ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि भारत में अब गैस मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसीलिए आलू रसिया चला जाता है गैस का सिलेंडर लाने के लिए, जो कि रसिया भारत से बहुत ही दूर है। इसीलिए आलू जब रसिया से वापस भारत आता है, इतने में वो काफ़ी थक जाता है और भारत में आते ही वो अपने घर नहीं जाता और किसी होटल में चला जाता है और होटल में जाकर आराम करने लगता है। और फिर जब अगले दिन आलू अपना गैस सिलेंडर लेकर जैसे ही अपने घर जाने वाला होता है, तो वो देखता है कि उसका गैस सिलेंडर गायब हो चुका है। मतलब कि किसी ने चुरा लिया है। लेकिन किसने, ये आलू को नहीं पता। अब आलू खाली हाथ अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर तुम आना तो गैस सिलेंडर लेकर ही आना, वरना तुम वापस मत आना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुम खाली हाथ आए तो। इसीलिए अब आलू तो खाली हाथ नहीं जा सकता। अब आलू को कैसे भी करके वो अपना गैस सिलेंडर तो चाहिए ही, जो उसने रसिया से लेकर आया था। अब आलू को 3 लोगों पर शक है कि शायद इन तीनों में से किसी एक ने ही उसका गैस सिलेंडर चुराया हो, लेकिन किसने, ये उसे नहीं पता। सबसे पहले नंबर पर है लीची, जो उस होटल में साफ सफाई का काम करती है। दूसरा तरबूज, जो होटल के रूम में खाना लेकर आता है। और तीसरा है आम, वो बहुत ही बड़ा व्यापारी है। वो आलू के रूम में बिजनेस के सिलसिले में मिलने के लिए आया था। उसे शक है इसकी शायद ये भी चोर हो। अब आलू को पूरा विश्वास है कि इन तीनों में से किसी एक ने ही उसका गैस सिलेंडर चोरी किया है। जब आलू तीनों से पूछता है तो तीनों ही कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। ऐसा तीनों ही कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले लीची कहती है, मैं तो आपके रूम में साफ़ सफाई करने के लिए आई थी और फिर मैं साफ़ सफाई करके वापस चली गई। मैंने गैस सिलेंडर पर ध्यान ही नहीं दिया और उसके बाद मैं आपके रूम में नहीं आई। तो फिर तरबूज कहता है, मैं तो आपके रूम में सिर्फ खाना देने के लिए आया था, क्योंकि आपने खाना का ऑर्डर किया था और फिर मैं आपका ऑर्डर पूरा करके मैं सीधा आपके रूम से बाहर चला गया। उसके बाद मैं आपके रूम में नहीं आया, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपका सिलेंडर का क्या हुआ। और फिर आलू आम से पूछताछ करता है। तो फिर आम कहता है, मैं तो आपके रूम में आपसे बात करने के लिए आया था बिजनेस के बारे में, फिर मैं चला गया। मैंने आपका सिलेंडर नहीं देखा। मैं आपकी चिंता पूरी तरीके से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद का सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। मेरी पत्नी ने मुझे खुद कहा है, चाहे जैसे भी हो कहीं से भी सिलेंडर लेकर आओ। मेरे घर में 15 दिन से खाना नहीं बन रहा। मेरी पत्नी खुद होटल में जाकर खाना खाती है। अब मुझे जल्द से जल्द सिलेंडर लेकर घर जाना ही होगा, चाहे कहीं से भी। अब पत्नी ने कहा है तो करना तो होगा, लेकिन मैं अब हार चुका हूँ। मुझे अब सिलेंडर नहीं मिला कहीं पर। मैंने बहुत कोशिश की, अब मैं खाली हाथ लौट रहा हूँ। मेरी पत्नी ने कहा है, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारे मनपसंद का खाना बना कर रखूँगी। मेरी पत्नी ने कहा है, कोई बात नहीं, तुम खाली हाथ आ जाओ, मैं तुम्हारे मनपसंद का खाना बना कर रखूँगी, बस तुम जल्दी से आ जाओ। अब मुझे देरी हो रही है, मैंने कितने दिनों से घर का खाना नहीं खाया है। मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है।
मुझे जाना होगा। अगर कहीं से सिलेंडर का इंतजाम हो सके तो मुझे भी बता देना। अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाकर रखी है, मुझे जाने दो। अब इन तीनों की बातें सुनकर आलू सब कुछ समझ जाता है कि उसका सिलेंडर किसने चोरी किया है। क्या आप बता सकते हैं कि आलू को कैसे पता चला कि उसका सिलेंडर किसने चोरी किया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। आलू का गैस सिलेंडर आम ने चोरी किया है। भले ही वो बहुत ही बड़ा व्यापारी है, लेकिन उसे सिलेंडर नहीं मिला, उसी ने चोरी किया है। अब कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आम ने क्या कहा था कि उसका सिलेंडर 15 दिन पहले ख़त्म हो चुका था। उसकी पत्नी खुद होटल में खाना खा रही है। उसके बाद उसने कहा था कि उसकी पत्नी ने उसका फेवरेट खाना बना कर रखा हुआ है, उसे जल्दी जाना है। जब उसका सिलेंडर ख़त्म हो चुका है तो उसकी पत्नी उसका फेवरेट खाना कैसे बना सकती है? मतलब कि इसी ने सिलेंडर चोरी किया है। जो ये जाते समय वो सिलेंडर लेकर जाएगा, उसके बाद उसकी पत्नी उस पर खाना बनाएगी। तो फिर आलू ये सब कुछ समझ जाता है और आम से वो सिलेंडर छीन लेता है। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके पास गैस सिलेंडर है या नहीं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहीं आपको भी तो इसकी किल्लत तो नहीं ना?